अब दुनिया में क्या है, दो तरह के लोग जो बहुत एग्रेसिव चल रहे हैं, एक इंट्रोवर्ट चल रहे हैं, एक एक्सट्रोवर्ट चल रहे हैं। इंट्रोवर्ट्स को लगता है कि एक्सट्रोवर्ट हमें स्पेस नहीं देते, हमारे स्पेस में घुस जाते हैं, हमें शांत बैठना है। अब एक्सट्रोवर्ट्स को लगता है ये लोग जिंदगी का मजा नहीं उठा रहे, अपने आप में ही रहते हैं, कुछ कभी किसी से शेयर नहीं करते हैं। तो ये जो लोग हैं, हम कंटिन्यूसली डेली इनसे जूझ रहे हैं। सो जब आप राइट तरीके से लोगों को समझ लेते हो कि ये बंदा कैसा है, इससे मुझे कैसे बात करनी चाहिए, या इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है जब कोई इससे बात करे, एंड इफ यू आर एबल टू फुलफिल दैट, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर दैट, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अ कम्युनिकेशन वेयर उनको उनके हिसाब से सुनने को चीजें मिले। एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट, यू विल बी एबल टू नेटवर्क बेटर, you will be able to work better with your teams, you will be able to work better with your clients, and finally get whatever you desire in life. हमें अगर आज कोई सुने तो देखिए, बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं, काम पे जा रहे हैं, एंड दे आर लिविंग अ लाइफ जहाँ पे they are going through everything. Somebody is going through struggles, somebody is going through success, and हर चीज़ आ रही है। लेकिन इस सब में एक बड़ी वैल्यू बहुत लोगों की मिसिंग है। We are surrounded by people, we are doing work for people, we are doing work with people. तो आज अगर कोई जो वैल्यू क्रिएट होगी, पर्टिकुलरली मेरा लाइफ जहाँ तक जो भी सक्सेस आज मैंने पाया है, दैट हैज़ कम फ्रॉम पीपल, बाय नोइंग पीपल, बाय बीइंग फ्रेंड्स विद देम। तो आज वो लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा जिन लोगों को अपने पीपल स्किल्स पे, अपने लोगों के व्यवहार पे, जो उनको छोटी बातें बुरी लगती है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपने सिंस मेरा इंट्रोडक्शन पूछा है, तो मैं पूना का रहने वाला हूँ। आई हैव बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर, एंड करंटली आई एम into real estate business. I am a partner at Verma Corp, and we do residential buildings within PCMC. Pune में एक area है, वहाँ पे हम करते हैं, and we do develop amazing residential projects. But the journey has never been that. Everybody starts small and grows to up that. So I remember days जहाँ से बहुत ज़ीरो से शुरुआत करके लास्ट ईयर वी रिकॉर्डेड अ टर्नओवर ऑफ 550 crores, एंड दैट हैज़ ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पीपल आई मेट इन माई लाइफ, द रिलेशनशिप्स आई हैड विद देम, एंड द एंटायर सक्सेस आई गॉट बिकॉज ऑफ देम. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट. 550 crores is a big amount of money. You've built serious financial success in real estate, and before that you were doing marketing. So how much of that do you credit directly to networking rather than your technical skills? So see, it's basically what kind of person you are. There are two types of or three types of people we know. Okay. One is an introvert, one is an extrovert, and then we also say somebody is an ambivert kind of a person. What's that? जो ना इंट्रोवर्ट है ना एक्सट्रोवर्ट है, राइट टाइम पे ओपन हो जाएगा, और जब उसको शांत रहना है तो वो शांत भी हो जाएगा. Like default state शांति की है. हाँ, बट उसको जब ओपन होना है वो ओपन हो जाएगा, और जब अपना काम हो गया वापस वो अपने लेवल पे हो जाएगा. अब दुनिया में क्या है, दो तरह के लोग जो बहुत एग्रेसिव चल रहे हैं, एक इंट्रोवर्ट चल रहे हैं, एक एक्सट्रोवर्ट चल रहे हैं. इंट्रोवर्ट्स को लगता है कि एक्सट्रोवर्ट हमें स्पेस नहीं देते, हमारे स्पेस में घुस जाते हैं, हमें शांत बैठना है, और ये कहते हैं. अब एक्सट्रोवर्ट्स को लगता है ये लोग जिंदगी का मजा नहीं उठा रहे, अपने आप में ही रहते हैं, कुछ कभी किसी से शेयर नहीं करते हैं. तो ये जो लोग हैं, हम कंटिन्यूसली डेली इनसे जूझ रहे हैं, राइट? आप एक फैमिली में देख लो, शायद डैड एक्सट्रोवर्ट है तो मॉम इंट्रोवर्ट है, मॉम एक्सट्रोवर्ट है तो ये रिवाइज हो रहा है. अब ये चक्कर में बहुत दिक्कत हो रहा है, पर्सनैलिटीज डिफरेंट है. सो जब आप राइट तरीके से लोगों को समझ लेते हो कि ये बंदा कैसा है, और इससे मुझे कैसे बात करनी चाहिए, या इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है जब कोई इससे बात करे, एंड इफ यू आर एबल टू फुलफिल दैट, everybody is looking for that. Everybody is looking for a communication where उनको उनके हिसाब से सुनने को चीज़ें मिले. And if you are able to understand that, you will be able to network better, you will be able to work better with your teams, you will be able to work better with your clients, and finally get whatever you desire in life. Okay, but do you credit networking, मतलब जो अभी आपका financial freedom and all the things that your company has done essentially, will you credit that
to networking, some of it, or like if you have to make it into a split की 50% मेरा टेक्निकल स्किल से आया है, 20 यहाँ से आया है और 30 नेटवर्किंग से आया है, तो what kind of split are we looking at? See, there are certain skills generally in life. One are your intrinsic skills. अंदर के स्किल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, ये सारी चीज़ें हैं. ये जो है ये एक जो स्किल्स हैं जो हमारे अंदर हैं, जो हमको लानी है बाहर. और एक है एक्सटर्नल स्किल्स हैं, लोगों से कैसे बात करना. ये अगर मैं इंटरनल स्किल्स को साइड में रखूं तो एक्सटर्नल स्किल्स में नेटवर्किंग मेरे लिए सबसे बड़ा सक्सेस नेटवर्किंग ने कंट्रीब्यूट किया है. जिन लोगों से मैं मिला, जैसे बिजनेसेस मैंने किए और कैसे आगे बढ़ा, तो वो है. सो नेटवर्किंग डेफिनेटली हैज़ इट्स वैल्यू एंड आई एम अ हार्ड बिलीवर ऑफ मेकिंग कनेक्शंस, मेकिंग फ्रेंड्स, और उससे आपको रिजल्ट्स आते हैं.